बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के किनारे हरे भरे जंगल में एक बैल और एक खरगोश रहते थे। दोनों स्वभाव से बिल्कुल अलग थे। बैल भारी भरकम, शांत और धैर्यवान था, जबकि खरगोश छोटा सा, फुर्तीला और शरारती। शुरू में दोनों की मुलाकात सिर्फ तालाब के किनारे होती थी, लेकिन धीरे धीरे उनमें गहरी दोस्ती हो गई। खरगोश अक्सर बैल से कहता, अरे भाई, तुम इतने बड़े और ताकतवर होकर भी हमेशा धीरे धीरे चलते हो। जरा मेरी तरह तेज दौड़ना सीखो। बैल मुस्कुराकर जवाब देता, तेज दौड़ने से ही जीवन नहीं चलता, धैर्य भी जरूरी है। एक दिन जंगल में शेर आ गया। सभी जानवर डरकर भागने लगे। खरगोश भी भागा, लेकिन उसका पैर झाड़ी में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, पर निकल न पाया। शेर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। खरगोश ने डर से आंखें बंद कर लीं। तभी बैल वहां पहुंचा। उसने अपने मजबूत सींगों से झाड़ी को तोड़ा और खरगोश को बाहर निकाल लिया। शेर से भिड़ने के लिए बैल तैयार हो गया। शेर ने बैल पर झपट्टा मारा, लेकिन बैल ने अपनी पूरी ताकत से उसे दूर धकेल दिया। शेर घायल होकर भाग गया। खरगोश की जान बच गई। उसने आंसू भरी आंखों से बैल से कहा, भाई, मैं हमेशा सोचता था कि सिर्फ तेजी ही काम आती है, पर आज समझ आया कि ताकत और धैर्य का भी बड़ा महत्व है। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बैल ने हंसकर कहा, दोस्ती में कोई बड़ा छोटा, तेज धीमा नहीं होता। असली दोस्त वही है जो जरूरत पड़ने पर साथ खड़ा हो। उस दिन के बाद से बैल और खरगोश की दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल बन गई। एक समय की बात है। घने जंगल में कई तरह के जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा खरगोश भी रहता था। वह बहुत चतुर और फुर्तीला था, लेकिन उसका शरीर छोटा और नाजुक था। जंगल के बड़े बड़े जानवर अक्सर उसकी हंसी उड़ाते थे। उसी जंगल में एक विशालकाय हाथी भी रहता था। उसका शरीर बहुत बड़ा था और ताकत तो अपार थी। उसके कदमों की धमक से पूरा जंगल गूंज उठता था। हाथी को अपने बल पर बहुत घमंड था। वो अक्सर छोटे जानवरों को तुच्छ समझता और उन्हें नीचा दिखाता था। एक दिन हाथी पानी पीने तालाब पर गया। संयोग से वहीं खरगोश भी पानी पीने आया हुआ था। हाथी ने खरगोश को देखकर हंसते हुए कहा, अरे नन्हे, तुम तो इतने छोटे हो कि मेरी सूंड में समा जाओगे। जंगल में तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। देखो, मैं कितना बड़ा और ताकतवर हूँ। मेरे सामने तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। खरगोश ने शांत स्वर में कहा, हाथी भैया, शरीर बड़ा होने से ही कोई महान नहीं होता। कभी कभी छोटा सा जीव भी बड़ी बुद्धि और साहस से बड़े बड़े काम कर दिखाता है। हाथी ने ठहाका लगाकर कहा, हा हा हा, यह मजाक अच्छा है। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। अच्छा, साबित करके दिखाओ कि तुम्हारे जैसा छोटा जीव मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है हाथी भैया, समय आने पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। दिन बीतते गए। हाथी का घमंड बढ़ता ही गया। वह जहां से गुजरता, छोटे छोटे जीव डरकर भाग जाते। कई बार तो वह अनजाने में छोटे जीवों। धर्मपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रमेश नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। रमेश एक साधारण मजदूर था। उसके पास न अपनी जमीन थी, न बड़ी पढ़ाई, न कोई सपोर्ट सिस्टम। बचपन से ही गरीबी ने उसे कंधों पर जिम्मेदारियां थमा दी। बाप बीमार रहते थे, माँ खेतों में काम करती थी, और रमेश छोटी उम्र से ही ईंट भट्ठे पर काम करने लग गया। हर सुबह 4 बजे उठता, पास के कस्बे तक पैदल जाता, वहां दिन भर मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर लौटता। आमदनी बस इतनी कि चूल्हा जल जाए और स्कूल की फीस किसी तरह चुक जाए। उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस इतना कि उसके बच्चे भूखे न सोएं और पढ़ लिखकर उससे बेहतर जीवन जिएं। एक दिन गांव के स्कूल में एक टीचर ने उसके बेटे को पढ़ाई में अच्छा बताया। वही दिन था जब रमेश ने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बेटे को पढ़ाएगा। काम के घंटे बढ़ा दिए, पेट काटकर किताबें खरीदी, बारिश में भीगता, गर्मी में जलता, लेकिन हार नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद उसका बेटा सरकारी कॉलेज में दाखिला पा गया। जब बेटे ने पहली बार नौकरी लगने की खबर दी, रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, वो सालों की मेहनत, त्याग और उम्मीदों का फल थे। सीख, हर गरीब की कहानी में कोई बड़ी घटना नहीं होती, लेकिन हर दिन का संघर्ष अपने आप में एक बड़ा युद्ध होता है। वो जीतते नहीं हैं बड़ी लड़ाइयों से, बल्कि रोज रोज के समझौते,
त्याग और मेहनत से अपनी छोटी सी दुनिया में एक बड़ी कहानी लिखते हैं। अगर चाहो, मैं इसी कहानी को एक लघुकथा, नाटक या स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूँ। एक घने जंगल में एक खूंखार शेर और एक बूढ़ा हाथी रहते थे। एक दिन शेर बहुत घमंडी होकर बोला, जंगल में मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। ये सुनकर एक बूढ़ा हाथी मुस्कुराया और बोला, शेर भाई, ताकत का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए, घमंड से नहीं। शेर को गुस्सा आ गया और वह दहाड़ते हुए बोला, तू क्या मुझे सिखाएगा? चल, आ जा, मुकाबला कर। हाथी ने शांति से कहा, मैं लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर तू ज्यादा जोर देगा तो ठीक है। शेर और हाथी के बीच मुकाबला शुरू हुआ। शेर ने हाथी पर झपट्टा मारा, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड से शेर को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। फिर उसने शेर को कुछ दूर फेंक दिया। शेर जमीन पर गिरा और उसे बहुत चोट लगी। शेर ने दर्द से कराहते हुए कहा, मुझे माफ कर दो हाथी भाई। अब मुझे समझ आ गया कि सिर्फ ताकत होना ही काफी नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। सीख, मॉरल, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। असली ताकत विनम्रता और